Hello, ninth class. In last class, we were studying type of hungers. We have read here. Now we are going to read further. The percentage of seasonals as well as the chronicle hungers has declined in India as shown in the above table. जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हंगर है लाइक क्रॉनिक हंगर लाइक सीजनल हंगर वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो गई है जैसे कि हम इस टेबल में देख सकते हैं जैसे कि जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पे हम देख सकते हैं 1983 में जो सीजनल हंगर थी वो 16.2 थी और जो क्रॉनिकल हंगर थी वो 2.3 थी टोटल 18.5 थी वो धीरे धीरे अगर हम देखें तो 1999 और 2000 में कम होकर 2.6 सीजनल हो गई है क्रॉनिकल 0.7 हो गई है और टोटल 3.3 हो गई है तो हम देख रहे हैं कि कैसे रूरल एरिया में जो हमारी हंगर्स है वो कैसे कम होती जा रही है इसके पीछे मेन वजह ये होती है जब किसी भी सोसाइटी का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है और उसका सोशल डेवलपमेंट होता है तो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाता है तो उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो सोल्व होने स्टार्ट हो जाती है इसके पीछे मेन कारण ये होता है और हम अर्बन एरिया में देख सकते हैं जैसे कि 1983 में टोटल जो हंगर थी वो 6.4 थी और 1999 और 2000 में 0.9% थी तो इसके पीछे सरकार ने काफ़ी कदम उठाए होंगे जिसकी वजह से ये धीरे धीरे जो हंगर है वो कम हो गई थी नेक्स्ट The percentage of seasonals as well as chronic hunger has declined in India as shown in the above table. India is aiming at self-sufficiency in food grains after independence. जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशेंसी मतलब इतना सेल्फ सफिशेंट हो जाए कि जितना मतलब हमारे लोगों को खाने के लिए चाहिए खाना जितना हमारे पूरे देश में लोग हैं उन सबको मतलब जितना हम देश में उगाते हैं उनसे उन सबकी भूख पूरी हो जाए After independence, Indian policymakers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. India adopted a new strategy in agriculture which resulted green revolutions. तो इंडिया ने जो सेल्फ सफिशेंसी लाने के लिए अपने देश में आज़ादी के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए थे जिसमें जो हमारी फूड ग्रेन्स हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया गया था स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ द वीट एंड राइस मतलब जो हमारा फूड ग्रेन्स इसमें स्पेशली हम गेहूँ की बात करते हैं और चावल की बात करते हैं Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive streets of green revolution in agriculture by releasing special stamps entitled Wheat Revolutions in July 1968. जो उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी उन्होंने मतलब काफ़ी प्रयास किया था इस ग्रीन रेवोल्यूशन कराने के लिए और वो एक वीट रेवोल्यूशन में लेकर आए थे जुलाई 1968 में मतलब जो हमारी वीट की प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी उस वक्त The success of the wheat was later replicated in rices. वैसे जैसे कि मैंने वीट में सफलता प्राप्त की थी वो धीरे धीरे राइस में भी हमने सफलता प्राप्त की चावल की प्रोडक्शन में भी वही सफलता प्राप्त की द इंक्रीज इन फूड ग्रेन वाज हाउ एवर डिसप्रपोर्शनेट जबकि हालांकि जो उनका जो प्रोडक्शन का लेवल था उसमें मतलब अगर हम एज कंपेयर करें गेहूं और चावल को तो उनका टोटल प्रोडक्शन का हम देख सकते हैं कि उनका डिसप्रपोर्शनेट थे मतलब इक्वल नहीं थे द हाइएस्ट रेट ग्रोथ वॉज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो उत्तर प्रदेश में हुई थी और मध्य प्रदेश में विच वाज द 44.01 एंड द 30.21 मिलियन टन इन 2015 और 16 टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज 252.22 million tons in 2005 and 15 and 16 and it changed to 275.68 million tons in 2016 to 17 तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा दिन हर साल मतलब कैसे जो हमारा फूड प्रोडक्शन है फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है इसके पीछे मेन वजह हम पहले ही बात कर चुके हैं इसके पीछे मेन वजह होती है जब हम किसी भी क्लास को सोशली और इकोनॉमिकली डेवलप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमें आउटपुट देती है Uttar Pradesh and Madhya Pradesh recorded a significant production in the field of wheat was 26.87 and 17.67 million tons in 2015 and 16 respectively. West Bengal and UP on the other hand recorded significantly productions of rice 15.75 and the 20.51 million tons 15-16 respectively. तो हम देख सकते हैं कैसे हर साल जो हमारा वीट और राइस का प्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़ रहा था और जो हमारा वेस्ट बंगाल है उसमें कैसे बढ़ रहा था फूड सिक्योरिटी इन इंडिया Since the advent of the Green Revolution in early 1970, the country has avoided famines even during adverse weather conditions. India has become self-sufficient in the food grains
during the last 30 years because of the variety of the crops grows all over the country. तो अगर हम पहले से देखें, जब ब्रिटिश लोग हम पे राज करते थे उस वक्त काफ़ी फेमाइन भी आती थी और लोगों को भुखमरी का शिकार ज़्यादा होना पड़ता था। लेकिन अगर हम आज से 30 साल पहले देखें तो जो हमारा हम जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशेंट हो गया खाने के मामले में। उसके पास इतना खाना है कि वो लोगों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम इतना खाना होने के बाद भी हमारे देश में जो लोग हैं वो भूखे रहते हैं, उसके पीछे मेन वजह क्या है? तो हमें उसको फाइंड आउट करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है, ताकि जो लोग भूखे रहते हैं उनको भी खाना मिल सके। The availability of the food grains, even in the adverse weather condition or otherwise, at the country uh, levels has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. This system has the two components, buffer stock and the public stock distributions. तो इसकी समस्या का सोल्यूशन भी किया गया है। इसके पीछे जो सिस्टम है उसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, एक बफर स्टॉक सिस्टम है, एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हम इसे देखेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है। अब जैसे कि इस चार्ट में दिया गया है, मतलब जो हमारा फूड ग्रेन्स है उनका मतलब कैसे जो इंडिया में है वो धीरे धीरे उनका जो प्रोडक्शन से बढ़ा है। अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग से जब इंडिया आज़ाद हुआ था, अगर हम देखें तो 1960-61 में जो हमारा 80 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा था। और 1970 और 71 में जब ग्रीन रेवोल्यूशंस आ चुका था तब वो देखो बढ़ के कितना हो गया था, 108 हो गया था। और उसी एरा में ये धीरे धीरे चलते हुए 130, 176, 196, 245, 2010-2011 में। तो इस तरह देखो, हम देखें तो ये हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे बन रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज बफर स्टॉक? बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक इज अ स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक फूड ग्रेन्स का स्टॉक होता है, नेमली वीट एंड राइस। इसमें मेनली वीट और राइस जो होते हैं प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो प्रोक्योर्ड मतलब लिए जाते हैं, जो आम जनता होती है जो उसे फूड मतलब जो वीट और राइस को उगाती है, जो एक्स्ट्रा में होता है, जो उनके पास बच जाता है, या मतलब सरकार उन्हें खरीद लेती है, वो खरीदती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। द FCI परचेज वीट एंड राइस फ्रॉम द फार्मर्स इन द स्टेट वेयर देयर इज सरप्लस प्रोडक्शन। जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वहाँ से जो FCI है उसे खरीद लेती है। द फार्मर्स आर पेड ए प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। उन्हें फार्मर्स को उसके लिए पैसे पे किए जाते हैं जो पहले से अनाउंस किए होते हैं, मतलब पहले से फिक्स होते हैं। उससे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस। MSP इज डिक्लेयर्ड बाय MSP is declared by government every year before the sowing season to provide the incentives to farmers for raising their productions of these crops। तो हर साल जो गवर्नमेंट होती है वो MSP डिसाइड करती है, ठीक है, फॉर रेजिंग जो मतलब फार्मर्स होते हैं उनकी क्रॉप्स के लिए। द परचेज फूड ग्रेन्स आर स्टोर इन द ग्रैनरीज। जो फूड ग्रेन्स परचेज किया जाता है सरकार के द्वारा, वेयर हाउस या ग्रैनरीज में स्टोर करके रखा जाता है। डू यू नो वाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? क्या आप जानते हो ये बफर स्टॉक गवर्नमेंट के द्वारा क्यों क्रिएट किया जाता है? दिस इज डन टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स इन द डेफिसिट्स एरिया एंड अमंग द पुअरर strata of the society at a price of lower than the market price, also known as the issue price। इसके पीछे मेन वजह ये होती है कि ये जो फूड ग्रेन होती है वो जो गरीब लोग जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती है, उनको प्रदान करने के लिए होता है, उनको देने के लिए होता है, ताकि उनमें मतलब एक जो गरीब लोग हैं, BPL परिवार है, उनको मतलब अपनी जो पॉवर्टी लाइन है उससे मतलब ऊपर उठने में थोड़ी सहायता मिले। तो जिस प्राइस पे मतलब मार्केट प्राइस होता है उससे कम में उन्हें दिया जाता है, उस प्राइस को हम कहते हैं इशू प्राइस। दिस इज ऑल्सो हेल्प रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लैमिटी। और ये मतलब सहायता भी करता है जब मान लो कोई नेचुरल क्लैमिटी आ जाती है, उसको सोल्व करने में भी। मान लो कहीं पे खाने की कमी पड़ गई नेचुरल क्लैमिटी में, तो उस वक्त भी मतलब जो खाना है पहुँचाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? द फूड प्रोक्योर्ड बाय द FCI इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअरर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। जो मतलब FCI ने पहले जो बफर स्टॉक बना लिया है, जब उसको गरीब लोगों के अंदर बांटा जाता है तो उसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ शॉप स्थापित, मतलब कुछ शॉप का निर्माण किया जाता है जहाँ पे मतलब गरीब परिवार के लोग होते हैं कम पैसे दे के उसको मतलब गेहूँ या चावल उसको खरीद सकते हैं। Ration shops are now present in the most localities, villages, town and city
देर आर अबाउट 5.5 लाख रेशन शॉप्स ऑल ओवर द कंट्री। लगभग 5.5 5,50,000 के करीब ऐसी दुकानें हमारे पूरे इंडिया में हैं अभी। राशन शॉप आर आल्सो नोन एज द फेयर प्राइस शॉप। राशन शॉप को हम फेयर प्राइस शॉप भी कहते हैं। कीप स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन का स्टॉक रखती है, शुगर का स्टॉक रखती है, कैरोसिन तेल का स्टॉक रखती है कुकिंग के लिए। दीज आइटम्स आर सोल्ड द पीपल एट द लोअर प्राइसेस। इनको जो पीपल्स हैं उनको लोअर प्राइसेस पे दिया जाता है, मतलब कम प्राइस पे दिया जाता है। देन द मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस होता है उससे कम प्राइस पे दिया जाता है। एनी फैमिली विद राशन कार्ड, कोई भी फैमिली जिसके पास राशन कार्ड है, कैन बाय स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स, जो मतलब पहले से अमाउंट जो गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है वो उस डिपो से या मतलब या उस दुकान से ले सकता है अगर उसके पास राशन कार्ड है तो। 35 kg of grains, 5 लीटर ऑफ kerosene, 5 kg of sugar every month for the नियर बाय राशन। ये मतलब एक क्वांटिटी होती है जो सरकार के द्वारा फिक्स की जाती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, और वो मतलब पैसे देके, कम पैसे देके उस शॉप से राशन खरीद सकता है। राशन कार्ड क्या होता है? देयर आर 3 काइंड ऑफ राशन कार्ड है। 3 तरह के राशन कार्ड होते हैं। अंत्योदय कार्ड्स फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स। अंत्योदय राष्ट्रीय कार्ड होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पुअर लोग होते हैं उनके लिए। बीपीएल कार्ड होते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, और एपीएल कार्ड होते हैं जो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास स्टूडेंट्स। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू 9th क्लास।